यस, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार हम रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वो बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। अब हमें जो बनाना है वो उसने लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे कि कौन सी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी और कौन सी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगी। यदि अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में दो साइड होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आता है। तो हमने पीसी निशान लगा दिया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम हो गई और इनकम हमेशा P&L के क्रेडिट साइड में आता है। तो ये P&L के क्रेडिट साइड। कमीशन ये खुद ही बोल रहा है कि क्रेडिट में लिखो सर, और जब ये क्रेडिट बोल रहा है तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं P&L के क्रेडिट साइड में ही क्या करूंगा, लिखूंगा। ट्रेड एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस को आप सन्ड्री एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको लिख दिया जाता है ट्रेड एक्सपेंसेस। कैरेज आउटवर्ड ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। तो ये तो लगा लिए हमने टिक कि कौन से डेबिट में आएंगे कौन से क्रेडिट में आएंगे। अब हमें ये टिक करना है क्या किसी कंटेंट में कोई एडजस्टमेंट है क्या, क्योंकि देखो अभी इसको इतना पढ़ने पे तो नहीं मालूम पड़ रहा कि किसी में एडजस्टमेंट है या नहीं है। अब नीचे पढ़ो, उसने बोला है कि इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, मतलब ये एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड हो गया, कैपिटल से रिलेटेड हो गया। तो हम एक काम करते हैं, अंदर देखो कोई इंटरेस्ट करके कुछ दिया हुआ है क्या, बोले अंदर तो नहीं दिया हुआ है। मतलब ये है कि ये अमाउंट, ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट इन अंदर के किसी भी कंटेंट से रिलेटेड नहीं है P&L का ही एडजस्टमेंट, बट इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, दूसरा उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग। तो फिर मैं पूछ रहा हूं क्या यहाँ कहीं इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो फिर प्रश्न आता है, जवाब आता है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, अगला जो है वो है आपका प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। तो अंदर देखो कोई जनरल एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक ही बात होती है। जनरल एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है क्या, बोले हाँ सर लिखा हुआ है। सर ये लिखा है ट्रेड एक्सपेंसेस, इसी को कहते हैं हम जनरल एक्सपेंसेस। तो इससे रिलेटेड ये नीचे एक थर्ड नंबर का क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे कि जनरल एक्सपेंसेस में एक एडजस्टमेंट है
कौन से नंबर का एडजस्टमेंट है? थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है। ओके, फिर है अनपेड रेंट। अनपेड रेंट मतलब ये जो रेंट उसने दिया है ना, इससे रिलेटेड बता रहा है कि कुछ अनपेड अमाउंट है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है? 4 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेंट है इसमें 4 नंबर क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 नंबर मार्क कर दिया। मतलब जिससे भी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था तो हमने इसमें क्या करा, नंबरिंग मार्क कर दी। ठीक, ये हमारा एक स्टेप हो गया कि क्वेश्चन को रीड करके हमें उसको क्या लगाना था, टिक लगाना था। आगे आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। अब हमने टिक तो लगा लिए, अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना मतलब इन अमाउंट को उठा उठाकर हमें नोट करना है बस। ठीक है, ये जो हमने टिक लगाए हैं वो हमने यहाँ नोट किए हुए हैं। ठीक है, ओके, एक एक करके लिखते जाना है, अमाउंट एक एक करके लिखते जाना है, आपको ध्यान रखना है ना। फॉर्मेट हमने जस्ट अभी याद किया हुआ है, अब हम उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक एक अमाउंट उठा उठा के लिखते जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मुझे दिख रहा है, अच्छा सर ये रेड में क्यों लिख रखा है आपने? ये अमाउंट रेड में लिख रखा है, नीचे ये अमाउंट भी आपने रेड में लिख रखा है ना। ये सर आपने 3 अमाउंट रेड में लिख रखे हैं और बाकी सर हम देख पा रहे हैं ब्लैक ब्लैक में लिख रखे हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, जो मेरे टिक थे कि ये क्रेडिट साइड में आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा, तो मैंने इनका कलर ही क्या कर दिया, रेड। मतलब ये 3 अमाउंट क्रेडिट में लिखना है और बाकी जो ब्लैक अमाउंट है वो सारी कहाँ लिखना है, डेबिट में। तो ये थोड़ा सवाल करना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक 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 ठीक, चलो। वैसे भी हमें फॉर्मेट याद है कि कौन सा अमाउंट किस साइड में आता है। हाँ, सबसे पहले ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये क्रेडिट साइड में आएगा, तो मैंने इसे उठाया और यहाँ नोट कर दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसका अमाउंट कितना है, बोले सर 4500, तो हमने अमाउंट नोट कर दिया 4500। ओके, नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस। तो जो जनरल एक्सपेंसेस है वो P&L के कहाँ लिखना है मुझे, डेबिट साइड। तो मैंने ये 420 उठाई और यहाँ जनरल एक्सपेंसेस क्या कर दिए, लिख दिए। फिर सर इसमें एक थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है। हाँ, एडजस्टमेंट है, मुझे भी पता है। एडजस्टमेंट हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले जो जो अमाउंट आती जहां है उसको वहां नोट कर दें। अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस P&L के डेबिट साइड आता है, तो ये लिखा हमने टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। ओके, कितना अमाउंट है सर, 200 रुपए अमाउंट है, तो हमने यहां से उठाकर ये 200 रुपए यहां पर क्या कर दिए, नोट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट रेंट। रेंट सर डेबिट साइड, कुछ नहीं लिखा है तो फिर डेबिट साइड, तो रेंट को उठाया हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अमाउंट कितना है, बोले सर 850 रुपए। सर इसमें भी एक एडजस्टमेंट है। हाँ तो ठीक है ना, इसमें एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट अंदर लिखना है। इसका अमाउंट जो है वो कहाँ लिखना है, मुझे अंदर लिखना है, बाहर नहीं लिखना है। जिसमें भी हमने कोई एडजस्टमेंट नंबर मार्क किया है, जिसमें भी हमने कोई एडजस्टमेंट नंबर मार्क किया है उसका अमाउंट हम अंदर वाली साइड में लिखेंगे। जैसे ये जो हमारा जनरल एक्सपेंसेस है इसमें कुछ एडजस्टमेंट नंबर मार्क किया हुआ है तो इसको अंदर लिखा हमने। क्लियर? तो ये जो 850 रुपए है, ये 850 हम कहाँ लिखेंगे, अंदर की इस साइड लिखेंगे। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट दिया हमने, डिस्काउंट डेबिट साइड में आएगा, तो ये 200 रुपए हमने उठा कर कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हमने सीधे इसको अमाउंट को बाहर लिखा। ओके, नेक्स्ट सैलरी। सैलरी जो है वो 3500 रुपए दे रखी है, तो हमने सैलरी डेबिट में आती है, डेबिट में लिखा, अमाउंट 3500 रुपए। कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो हमने अमाउंट सीधे बाहर लिख दी। डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए कोई भी अमाउंट यदि रिसीव्ड है तो फिर वो आपकी क्या हो गई, इनकम। और इनकम जो होती है वो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, तो ये लिखा हमने क्रेडिट साइड में। अमाउंट इसका है 900, तो ये अमाउंट लिखा हमने 900। कमीशन क्रेडिट,
बोल ही रहा है वो कि कमीशन को कौन से साइड लिखना भाई, क्रेडिट। तो फिर हमारी क्या मज्जाल, हम तो कुछ दिमाग लगाएं। वो यदि क्रेडिट बोल रहा है तो हमने उठा कर उसको कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। कितना अमाउंट है, बोले सर 500, तो ये अमाउंट लिखा हमने 500 रुपीज। ओके, नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। तो ये डेबिट साइड आ जाएगा 200 रुपए, तो ये लिख दिया हमने, ये 200 रुपए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यदि देखें हम तो कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड डेबिट साइड ही आएगा, ये लिखा हमने डेबिट साइड। और कुछ, बोले सर अब कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है। अब मुझे क्या करना है, ये अमाउंट तो मैंने यहाँ पर क्या कर दी, लिख दी। अब मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। एक एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट मुझे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना है, देना है। तो चलिए एक एक एडजस्टमेंट क्या है वो देख लेते हैं हम। पहला एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट उसने लिखा है कि हमें इंटरेस्ट अलाउ करना है, देना है। किस पे देना है, कैपिटल पर। कितना देना है, 400। मुझे बताइए ये हम क्या हैं, बोले सर हम एक शॉप हैं सर। ठीक है, ये जो है कौन है, बोले सर ये इस बिजनेस का ऑनर है। ठीक है, ये बिजनेस का ऑनर है। इससे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने कैपिटल क्या किया, बोले सर लिया। इससे हमने कैपिटल रुपया क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लिया। जब हम किसी व्यक्ति से रुपया लेते हैं तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम इस ऑनर को इंटरेस्ट क्या करेंगे, देंगे। और जब इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। इसे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो जो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हम कहाँ नोट करेंगे, डेबिट साइड। तो ये यहाँ आएगा डेबिट साइड। क्या लिखोगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे हम। कितने रुपीस दिया है सर, 400 रुपीस दिया है। तो ये एक एडजस्टमेंट हो गया हमारा। नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट, अगला एडजस्टमेंट उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पढ़ें जरा। अगला एडजस्टमेंट उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग। ठीक है, पहले मेरे को ड्राइंग का मतलब बताओ। बोले सर ये जो ऑनर है, ये जो ऑनर है इसने दुकान से कुछ रुपया या गुड्स निकाल कर अपने घर ले गया, अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो जब ये रुपया या माल निकाल कर, जब ये रुपया या माल निकाल कर अपने घर ले गया, अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो एक तरह से हमने इसे रुपया दिया है, हमने इसे माल दिया है। और जब हम किसी को रुपए देते हैं या किसी को माल गुड्स देते हैं तो फिर उससे इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, लेंगे। इस ऑनर से हम इंटरेस्ट लेंगे। और जब इंटरेस्ट इससे हम ले रहे हैं तो ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम जो होती है वो कौन से साइड लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे इसको। ये लिखा हमने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये नोट कर दिया हमने, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना अमाउंट दिया है, बोले सर यहाँ देखो ना अमाउंट बता रहा है 600, तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया 600। क्लियर, ओके। ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। और दूसरा, तीसरा एडजस्टमेंट वो बोल रहा है प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस जो दिए हैं वो 420 है हमारे सवाल में। और इस 420 रुपए में 20 रुपीज जो है वो क्या है, प्रीपेड है।
क्या है, प्रीपेड है। अब जल्दी से वो एडजस्टमेंट की लिस्ट याद करो कि प्रीपेड को ऐड करते हैं या लेस करते हैं। तो प्रीपेड को क्या करते हैं हम, लेस करते हैं। प्रीपेड को क्या करते हैं हम, लेस करते हैं। ठीक है, यहां भी आपको दिख रहा होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, लेस होता है। और बैलेंस शीट के एसेट साइड आता है। हालांकि अभी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो अभी तो रिलेटेड एक्सपेंसेस में से इससे क्या करना है, हमें लेस करना है। तो ये 20 रुपीज हम यहाँ जनरल एक्सपेंसेस में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये लिखा हमने लेस, और यहाँ लिख दिया हमने प्रीपेड। कितना लेस करना है सर, 20 रुपए इसमें से लेस करना है। तो लेस कर दो, बाहर अमाउंट कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 400 रुपए। ओके, नेक्स्ट है हमारा आदित्य किराया, अनपेड। अनपेड को कहा जाता है आउटस्टैंडिंग। और याद करो आउटस्टैंडिंग, जल्दी से पहले याद करो, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है या माइनस होता है। बोले सर आउटस्टैंडिंग जो होता है वो प्लस होता है। आउटस्टैंडिंग जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो हम रेंट में, रेंट से रिलेटेड है ना ये, तो हम रेंट में इसे क्या कर देंगे, प्लस। रेंट देखो ये दिया हुआ है हमें, तो यहां लाकर हम क्या लिखेंगे, ऐड। क्या लिखना है, ऐड। ऐड क्या, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग लिख दिया। कितना आउटस्टैंडिंग बता रहा है सर, 150 रुपीज। 150 इसको क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 1000 रुपीज। ओके, और कोई एडजस्टमेंट सर, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे। बोले हाँ सर सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हमें इसका क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। तो चलो इसका नेट प्रॉफिट निकालते हैं हम। जब हमने इसके सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं, जब हमने इसके सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं, तो अब हमें इसका क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, ये जो हमारी क्रेडिट साइड की क्या है, टोटल है। इस टोटल में से, इस टोटल में से, तो इसको जोड़ लो, फटाफट जोड़ो तो कितना हो रहा है। बोले सर 6500 रुपए हो रहा है। ये जो हमारा डेबिट साइड है, ये जो हमारा कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। इस डेबिट साइड में इतना अमाउंट, इतना मतलब सारे अमाउंट हो गया, तो इतने अमाउंट को हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है। सर 6000 रुपए आ रहा है। तो जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है, उसमें से ये डेबिट साइड की टोटल को क्या कर दीजिए आप, लेस कर दीजिए। जैसे लेस करेंगे तो डिफरेंस 500 आ रहा है। यदि डेबिट साइड कम पड़ता है, कौन से साइड कम पड़ता है, डेबिट साइड कम पड़ता है, तो फिर इसे किस नाम से लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट के नाम से। कितने रुपीज आ रहा है, बोले सर 500 रुपीज आ रहा है। तो ये नोट कर दिया हमने 500 रुपीज। क्लियर, दोनों तरफ की टोटल लगाएंगे तो 6500 यहाँ भी और 6500 यहाँ भी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।